दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी उंगली अगर दरवाजे में फंस जाए तो कोई भी जख्म होने से पहले आप उसको कुछ मिनट्स में ठीक कर सकते हैं। अगर खून बह रहा हो तो कुछ मिनट्स में उस खून को स्टॉप कर सकते हो। सर्दी जुकाम अगर हो गया है, बुखार आ गया है, तो 5 मिनट के अंदर आप ठीक हो सकते हो। कोई भी पुरानी बीमारी है जैसे कि माइग्रेन, सर दर्द, पीठ दर्द या कोई भी बीमारी है, उसको आप कुछ घंटों में ठीक कर सकते हो। आपको शायद ये लगेगा कि मैं अनरियलिस्टिक बातें कर रहा हूँ, लेकिन आज से मैं ये सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, इंस्टेंट हीलिंग सीक्रेट। हम खुद को कुछ मिनटों में कैसे ठीक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वांटम माइंड के एपिसोड नंबर 51 में मैं डॉक्टर दयानंद देवमोरे आप सबका स्वागत करता हूँ। और चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों, आज तक मैंने बहुत हीलिंग मोडेलिटीज की स्टडी की है। बहुत से मेथड्स का मैं इंटरनेशनल प्रैक्टिशनर भी हूँ, जैसे कि इमोशनल फ्रीडम टेक्निक्स, जिन शिनजुत्सु, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, थीटा हीलिंग। इन सभी मेथड्स का मैं इंटरनेशनल प्रैक्टिशनर हूँ। इन मेथड्स को सीखते सीखते मैंने कुछ मॉडर्न टेक्निक्स की भी पढ़ाई की और कुछ ऐसे मेथड्स की भी पढ़ाई की जो कई दूर दराज के क्षेत्रों में कोई आदिवासी प्रैक्टिस करते हैं और जो भी बहुत इफेक्टिव हैं। तो इन सभी को कंबाइन करके मैं ये सीरीज आप तक लेके आया हूं, जिसका टाइटल है इंस्टेंट हीलिंग सीक्रेट। तो सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि हम ठीक कैसे हो सकते हैं। तो सपोज कि आपको सरदर्द है, तो आप क्या करोगे? आप खुद को ठीक करने का प्रयास करोगे, जैसे कि बाम लगा लोगे, वो टैबलेट लोगे या मसाज करवाओगे किसी से। तो इन सब मेथड्स के बाद अगर आपका सरदर्द नहीं रुकता है तो आप कुछ अलग मेथड्स ट्राई करेंगे, जैसे डॉक्टर के पास चले जाएंगे। तो हम हील कैसे होते हैं, कौन से मेथड्स प्रैक्टिस किए जाते हैं? तो इन सब मेथड से पहले मैं ये डिस्क्लेमर बताना चाहता हूं कि मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोल रहा कि इन मेथड्स को यूज करते वक्त आप अपना करंट मेडिकेशन जो है उसको बंद कर दे। आपको करंट मेडिकेशन के साथ ही इन मेथड्स को फॉलो करना है और जितनी भी श्रद्धा से आप इनको फॉलो करोगे उतना ही आपको रिजल्ट मिलेगा। तो पर्सन टू पर्सन इनका रिजल्ट का जो ड्यूरेशन है वो बदलता रहेगा। तो चलिए देखते हैं कि हम ठीक कैसे होते हैं। तो हीलिंग के जो बहुत मेथोडोलॉजीज हैं, उनमें सबसे पहली मेथोडोलॉजी है फिजिकल हीलिंग। इसमें हमारे शरीर को एक मशीन जैसा ट्रीट किया जाता है। इसमें केमिकल प्रोसेसेस चल रही हैं ऐसे माना जाता है, और इनमें कोई भी प्रॉब्लम आता है तो उसको इधर केमिकली और मैकेनिकली ट्रीट किया जाता है। तो इसमें क्या क्या आते हैं, इसमें कौन कौन सी मेथड्स आती हैं? हर्ब्स लेना, या फिर आप आयुर्वेद बोल सकते हो। एलोपैथी भी इसी टाइप की मेथड है, जिसमें टैबलेट्स दिए जाते हैं या फिर सर्जरीज की जाती हैं, या फिर ऐसी मेथड्स फॉलो की जाती हैं कि जो भी आपके शरीर को एक मशीन की तरह और केमिकल से भरा हुआ समझे। तो इसी में आते हैं योगासन, ब्रेथ वर्क, प्राणायाम, डाइटिंग करना, सूर्य नमस्कार अगर आप डालते हो तो सूर्य नमस्कार डालना, वॉकिंग करना, एक्सरसाइज करना, या फिर कोई भी न्यूट्रिशन लेना। ये सभी बातें फिजिकल हीलिंग के अंडर आती है। तो फिजिकल हीलिंग के बाद दूसरी जो मेथड है वो है इमोशनल हीलिंग। इसमें ये बोला जाता है कि हमारा हर एक प्रॉब्लम ये इमोशन की वजह से स्टार्ट हुआ है और इमोशन को रिलीज करके उसको ठीक किया जा सकता है। जिसमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इमोशंस जो है जिनकी वजह से हम बीमार होते हैं, इसमें होते हैं एंगर और फियर के इमोशंस। तो उनको रिलीज करने के लिए बहुत से टेक्निक्स दिए जाते हैं, जैसे कि फॉरगिव करना, एंगर है तो उसको डिसॉल्व करना, या फिर फियर है तो उसको कन्फ्रंट करना। तो इन मेथड से इमोशनल हीलिंग हो जाती है। और उसी के साथ ही लाफ्टर थेरेपी भी इसी का एक पार्ट है। मतलब जब हम हंसते हैं तो अच्छे इमोशंस क्रिएट करते हैं और वो अच्छे इमोशंस नेगेटिव इमोशंस को बाहर निकालते हैं। तो लाफ्टर थेरेपी, इसी में अरोमा थेरेपी भी आती है, जिसमें अगर हम कोई सुगंध सूंघते हैं तो भी हम अच्छा इमोशन क्रिएट करते हैं। ये इमोशनल हीलिंग के अंडर आता है। तीसरी मेथड है मेंटल हीलिंग। मेंटल हीलिंग मतलब अपने विचारों का, अपने मन का,
अपने इमेजिनेशन का यूज करके खुद को हील करना। बेसिकली ये मेथड समझती है कि हमें जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो थॉट्स की वजह से हैं और हम अच्छे थॉट्स करके उन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो इनमें कौन से मेथड्स आते हैं? हिप्नोथेरेपी, सेल्फ हिप्नोसिस। इसमें आपके मन को इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं एक स्टेट में ले जाके। इसमें आते हैं गाइडेड मेडिटेशंस, अफर्मेशंस, इमेजरी। मतलब ये पूरा मन का काम होता है। हम मन से कुछ ऐसे विचार करते हैं जो हमारा जो प्रॉब्लम है उसको हील करने के लिए अच्छे होते हैं। तो इन सब चीजों के बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। उसके बाद जो टेक्निक आती है उसको बोला जाता है एनर्जी हीलिंग। ऐसे समझा जाता है कि हमारी बॉडी ये फिजिकल नहीं है, इसका एग्जिस्टेंस एक एनर्जी के स्वरूप में है और इस एनर्जी में कोई भी अगर प्रॉब्लम आता है तो वो एनर्जी इम्बैलेंस हो जाती है और वो इम्बैलेंस निकालने के लिए बहुत सी मेथड्स बताई गई हैं। इसको थोड़ा मैं विस्तार से समझाता हूँ। हमारे बॉडी को खुद ही हील होना पड़ता है, बाकी सब चीजें उसको सिर्फ हेल्प कर सकती हैं। तो ये हीलिंग एनर्जी हमारे बॉडी में जिस पाथ से फ्लो हो रही है उस पाथ को बोला जाता है मेरिडियन, और वो एनर्जी हमारे बॉडी सरफेस पे जहां पे आती है उन पॉइंट्स को बोला जाता है मेरिडियन पॉइंट्स। तो इन पॉइंट्स पे वर्क करके हीलिंग किया जाता है। जैसे कि अगर इन पॉइंट्स को आप टच करोगे तो उसको बोला जाता है जिन शिन जुत्सु, जिसमें लेफ्ट साइड में 26 पॉइंट्स हैं और राइट साइड में 26 पॉइंट्स हैं, जिन्हें SEL या फिर सेफ्टी एनर्जी लॉक्स ऐसे बोला जाता है। उसके बाद आती है EFT। EFT में मेजर 9 पॉइंट्स हैं और माइनर पॉइंट्स बहुत से हैं, लेकिन इन मेजर 9 पॉइंट पे 2 उंगलियों से या फिर उंगलियों के फिंगर टिप से टैपिंग किया जाता है और इमोशंस को रिलीज किया जाता है या फिर इस एनर्जी को बैलेंस में लाया जाता है। अगर इन पॉइंट्स को पंक्चर किया जाए नीडल का यूज करके तो उसको बोला जाता है एक्यूपंक्चर, और अगर इन पॉइंट्स को प्रेस किया जाए तो उसका बोला जाता है एक्यूप्रेशर। ऑफ कोर्स इन सभी मॉडलिटीज में पॉइंट्स अलग अलग हैं। उसके बाद मेथड जो आती है एनर्जी हीलिंग में ही, वो होता है डिस्टेंट हीलिंग या फिर थर्ड पर्सन से हीलिंग करवाना, जिसमें आता है रेकी या फिर प्राणिक हीलिंग जैसी चीजें, जो भी एनर्जी बेस्ड मोडालिटीज हैं। उसके बाद जो मोडालिटी आती है उसे बोला जाता है स्पिरिचुअल हीलिंग। सारी चीजें करके थक जाने के बाद आदमी इस टाइप के मेथड्स फॉलो करता है। इन्हें मेटाफिजिकल मेथड्स भी बोला जाता है। तो ये मेथड्स कौन सी हैं? अगर कोई प्रॉब्लम क्योर नहीं हो रहा तो ऐसे बोला जाता है कि शायद ये पिछले जन्म का कुछ तो कर्म बाकी रह गया होगा। तो आप PLR करवाते हैं, PLR मतलब पास्ट लाइफ रिग्रेशन, या फिर कोई पूजा करवाते हैं या फिर कोई व्रत रखते हैं। ये सारी चीजें स्पिरिचुअल हीलिंग या मेटाफिजिकल हीलिंग में आती हैं और हम वैसे ही इन मेथड्स को ट्राई करते हैं। हम सबसे पहला प्रेफरेंस देते हैं वो फिजिकल हीलिंग को, जैसे कि टैबलेट खाना हमें सबसे इजी लगता है, उसके बारे में ज्यादा अवेयरनेस भी है। एलोपैथी या फिर आयुर्वेद, इसका हम पहले ट्राई करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि रेकी, प्राणिक हीलिंग, EFT, ये सारी चीजें हम बाद में देखते हैं और सब करके थक जाने के बाद हम किसी ज्योतिष से बात करते हैं और वो बताते हैं कि आपका ये ग्रह ऐसे शांत होगा और इसके लिए आपको ये करना पड़ेगा। तो मैं इन सारी चीजों का जानकार तो नहीं हूं, लेकिन मुझे ये आपको बताना जरूरी था। कोई भी प्रॉब्लम या फिर फिजिकल प्रॉब्लम ठीक करने के लिए ये सब मेथड्स आप इस्तेमाल करते हो। तो अगर आप आजू बाजू में देखोगे तो हर एक मेथड्स के क्रोर्स में रिव्यूज हैं, टेस्टिमोनियल्स है। कोई बताता है कि मुझे EFT से फायदा हुआ, कोई बताता है कि मुझे रेकी से फायदा हुआ, कोई बताता है कि एलोपैथी को कोई ऑप्शन नहीं है। मतलब हर एक मेथड के बहुत से टेस्टिमोनियल्स हैं, लेकिन क्या हर एक आदमी इन सब मेथड्स का यूज करके ठीक हो सकता है? नहीं, क्योंकि हर एक की पर्सनैलिटी अलग है और हर एक की बिलीफ सिस्टम अलग है और उस बिलीफ सिस्टम के हिसाब से उसको ट्रीट करना जरूरी होता है। इसलिए हर एक मेथड हर एक आदमी के लिए नहीं बनी है। मैं इस सीरीज में उन्हीं मेथड्स को कवर करूंगा जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव है और जिनका फायदा मैक्सिमम लोगों को आज तक मिला है। तो चलिए हमारी जर्नी स्टार्ट करते हैं। ये सीरीज पूरी नॉलेज बेस्ड है। मैं सबसे पहले तो इसकी थियरी समझाऊंगा।
जैसे आज हमने देखा कि हम ठीक कैसे हो सकते हैं। दूसरे पार्ट में हम देखेंगे कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं। उसके बाद हमारा हीलिंग का मैकेनिज्म क्या होता है। इन सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे जो सभी मोडेलिटीज में सिमिलर हैं। और उसके बाद हम ऐसी टेक्निक्स देखेंगे जो शायद आपने YouTube पे कभी भी नहीं देखी होंगी। तो दोस्तों, अगर ये सीरीज आपको पूरी सुननी है तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में जरूर आपकी राय रखिए। इस सीरीज को, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। पता नहीं, शायद ये वीडियो किसी की जान बचा सके। तो दोस्तों, अगर आपको मुझसे 1-to-1 बात करनी है, मुझसे मिलना है, तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। उस पर क्लिक करके आप मुझसे 1-to-1 बात कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे इसी सीरीज का अगला एपिसोड लेके। तब तक के लिए धन्यवाद।